एक प्रॉब्लम है। आइए आइए, आखिर मान लिया आपने। फेरमन की मदद की जरूरत पड़ती है। वेरी फनी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर मिथाट की बीवी नहीं चाहती कि डॉक्टर हालुक उनके पति की सर्जरी करे। क्या मतलब नहीं चाहती? वो कहती रहती है कि वो डॉक्टर नहीं चाहिए। डॉक्टर हालुक खुश हो जाएंगे, वो वैसे भी बिजी हैं। मगर अब नया ब्रेन सर्जन कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पापा को ऑपरेट करने दिया तो? फेरदा, उनका हाथ अब तक ठीक नहीं हुआ है। जानती हूँ, मैं जो हूँ, अली है, दोरुक भी है, हम उन्हें असिस्ट करेंगे, यानी वो सिर्फ कंस्ट्रक्ट करेंगी। देखिए, प्लीज हाँ कीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। वो डरते हैं कि वो फिर कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। प्लीज डॉक्टर, मान जाइए। मैंने मना किया तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा ये सोच रहा हूँ। अगर आपने मना किया तो मैं डॉक्टर तांजू साहब की शिकायत करूंगी। बेलिस के पीछे लगूंगी, वो आपको जरूर मनाएगी। या फिर अरे हाँ, अली को आपके पीछे लगा दूंगी, वो आपके पीछे घूमता रहेगा, पग पग करता रहेगा, मेरे पापा को हॉस्पिटल लेकर आएगा। इतना काफी है या और? काफी है, काफी है। ठीक है, ठीक है, फाइन। डॉक्टर आदिल से बात कीजिए। मैं जानती थी, इतने भी होपलेस नहीं हो आप। डॉक्टर जरा ठीक नहीं है। आता हूँ। उसे सांस नहीं आ रही है डॉक्टर, मेरी बेटी सांस नहीं ले पा रही है। मेरी बेटी ठीक है, आप जरा शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। क्या हुआ है? हटो। सैचुरेशन लो है डॉक्टर, इट्स 91। उसके लंग से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसे ऑक्सीजन दो, शांत हो जाइए। वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रेडी। उसे जल्दी से ऑक्सीजन दो। ओके ओके ओके। बेबी लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कहा था ना आपसे, वो अब ठीक है। क्या आपको उसके रिपोर्ट्स मिले डॉक्टर? मुझे उसी के बारे में बात करनी थी आपसे। ओके। टोमोग्राफी सिरोसिस दिखा रहा है, दूसरे टेस्ट भी यही कहते हैं। बदकिस्मती से आपकी बेटी का लिवर फेलियर हुआ है। मगर कैसे? वो तो एक छोटी सी बच्ची है। देखिए, मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है, वो टेस्ट मैं करना चाहूंगा। ठीक है? ओके ओके। जहरा को अब कैसे लग रहा है? अच्छा है, वेरी गुड। अब तुम इस लाइट की तरफ देखना, इधर। इधर आओ। ये आइरिस के आसपास रिंग्स दिख रही हैं? केसर फ्लैशर रिंग्स है। विल्सन सिम्टम है डॉक्टर। वो क्या है? हमारे बॉडी में कॉपर चला गया तो लीवर उसे मिटा देता है, मगर जिन लोगों को विल्सन डिजीज है उनका लीवर कॉपर निकालता नहीं और फिर वो बाकी वाइटल ऑर्गन्स पर चढ़ जाता है। ये एक जेनेरिक बीमारी है। फैमिली में किसी को थी? नहीं। पता नहीं। आप नहीं जानती? नहीं, मेरे फैमिली में तो नहीं है। आप जानती हैं या नहीं जानती? बेल्किस। नहीं नहीं, मुझे यकीन है। एक मिनट के लिए हम बाहर बात कर सकते हैं प्लीज? ब्लड से कॉपर निकालने के लिए हम शुरुआत प्लाज्मा फेरेसिस से करेंगे, मगर बाद में हमें लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा। क्या हम दे सकते हैं? ऐसा करना मुमकिन है? होगा। लिवर अपने आप को रिजुविनेट करता है। आप अपना लिवर उसे दे सकते हैं, लेकिन हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरे असिस्टेंट्स आपको टेस्ट्स के लिए ले जाएंगे। मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी Sweetheart. प्यारी बच्ची। हाँ, कुछ तो ठीक नहीं है। उफ। क्या हुआ? कुछ नहीं। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी सोचती रहती हो। तो कुछ पूछा भी नहीं। तुम जब भी कुछ छुपाती हो ना तो ऐसे ही बेचैन होती हो। जाने दो अजी, कुछ नहीं हुआ है। जाने दो अजी, कुछ नहीं हुआ है मतलब जरूर कुछ हुआ है। बताओ बताओ क्या हुआ है, बोलो जल्दी। नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है, जिंदगी काम सब कुछ नॉर्मल है। रुको रुको रुको, ऐसा क्यों कर रही हो? रुको, कुछ है जो मुझे भी बताना है। ओके। देखो बहुत बुरी खबर है, तुम बताओगी तो मैं भी बताऊंगी। क्या क्या बात है? बहुत बुरी खबर है, पहले तुम बताओ। ओ नहीं, पहले तुम बताओ, मैं नहीं, प्लीज। ओके ओके फाइन, साथ में बताते हैं। ठीक है। 1 2 3। इस वक्त अंकल शराब पीते हैं। गुलिन ये क्या कह रही हो? वो गुनेश को धोखा दे रही और तुम्हें कैसे पता चला? क्या बताऊं तुम्हें, उन्होंने कहा टेबल चोरी हो गया मगर असल में उन्होंने ही बेचा। आई कांट बिलीव दिस। एक मिनट, तुमने कहा वो पीने लगे? हाँ, वो छिप छिप कर पीते हैं। अली ने उन्हें देखा है, दिनवीर को उसने बताया था। गुलीन, मैं नाजली से कब से ये बात छुपा रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? अच्छी, उन्हें रोकना होगा। वो आदमी हर किसी का फायदा उठाने में लगा है। हाँ, उन्हें रोकना होगा, कुछ तो करना होगा। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो उन्हें रोक सकता है। अली। कैसे पता चलेगा कि वो सचमुच गिर गए, कि वो सच कह रहे हैं या फिर नशे में धुत होकर गिर गए? और क्या गारंटी कि उन्होंने शराब नहीं पी थी? अच्छे खासे जाने वाले थे पर वो नहीं गए। आप मुझे देख रही थी, ये बहुत गलत बात है। पापा को मदद करने के बारे में तुमसे बात करने आई थी मगर रुकिए 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 रुकिए, डॉक्टर आदिल की बेटी रुकिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मदद करूंगा, जरूर करूंगा। मिस्टर मिथाट की सर्जरी मेरे पापा करेंगे। क्या कह रही हो? क्या ये सच है? हाँ, मगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं और शायद मना करेंगे, तो हमें मिलकर उन्हें। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गई, क्योंकि डॉक्टर आदिल मेरी हर बात मानते हैं। यानी गलत मत समझिए, आपकी बात भी मानते हैं मगर मेरी। डॉक्टर आदिल की बेटी। बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं? क्यों आदिल, कितनी अच्छी बात होगी, आपको अच्छा लगेगा। सर्जरी करना तो आपको सबसे अच्छा लगता है। मगर बच्चों, मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ अब तक। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। कितने महीनों से मैंने सर्जरी भी नहीं की। कहीं मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई तो? इन सब के बारे में उन्होंने सोचा होगा आदिल। सबसे पहले हम ऐसा मैकेनिज्म देखेंगे जिससे आपकी चेयर ऊंची हो जाए, ठीक है? मैं आपका राइट हैंड बनूंगा और मैं बनूंगी लेफ्ट हैंड। दोनों को कोई दूसरा काम बोलिए। और मिस सेल्वी हमारी नर्स होगी। डॉक्टर तांजू हमें गैलरी से देखेंगे। फेरमैन ने अप्रूव कर दिया है। मिस बेलिस कितनी खुश है, उन्हें अच्छा लगा। हाँ ठीक है, तो फिर और क्या चाहिए? कितनी खुशी की बात है ये, तुम्हें नहीं लगता? विश्वास नहीं होता कितना लकी हूँ मैं। लकी नहीं, आप बहुत ही अच्छे हैं। ओके, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर आदिल, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। डॉक्टर आदिल ऑपरेट करेंगे। डॉक्टर आदिल ठीक हो गए, वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर आदिल, यस डॉक्टर आदिल। मैं कर पाऊंगा, राइट? डॉक्टर, मिस्टर सुरैया के टेस्ट रिपोर्ट्स मिसेस बेल्किस की टेस्ट नहीं ले पाए। क्यों? लूपस है उन्हें। तो मिस्टर सुरैया? अनफॉर्चुनेटली वो सुटेबल नहीं है। और एक बात थी डॉक्टर। मिस्टर सुरैया AB हैं और जहरा O पॉजिटिव।
वो उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। मैंने उनसे बात की थी जब फैमिली हिस्ट्री पूछी थी। मिसेस बेल्किस ने कहा उन्हें नहीं पता, फिर कहा नहीं है। एग्जैक्टली वो बेचारे शायद नहीं जानते कि वो उनकी बेटी नहीं है। ओफो, ऐसे केसेस मुझे ही क्यों मिलते हैं समझ में नहीं आता। डॉक्टर तांजू से बात करता हूँ, बाद में तमाशा नहीं चाहिए। मिस्टर मिथात, आपकी सर्जरी मैं करूंगा। मेरी कंडीशन देखकर चिंता मत कीजिए, डॉक्टर्स का ग्रुप मुझे असिस्ट करेगा। अरे नहीं डॉक्टर आदिल, जब आपका नाम सुना तब मैंने आपके बारे में सर्च किया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी सर्जरी करेंगे। हम बहुत खुश हैं, है ना डार्लिंग? मिस्टर मिथात, फोटो निकालना आपका शौक लगता है। आई जस्ट लव इट। मैं तो सोच रहा हूँ सर्जरी के बाद फोटोग्राफी का कोर्स ही कर लेता हूँ। क्या लगता है डॉक्टर आदिल? क्यों नहीं यार, फिर आप एग्जीबिशन भी रख सकते हैं। अब आप आराम कीजिए, बहुत जल्द ही आपको हम तैयार करेंगे। सी यू एट द सर्जरी। ओके, कम ऑन गाइस। मिसेस मिराल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो मेरे प्यारे शेर। मिसेस मिराल, आपके पति को फोटो खींचने का शौक है, मगर मैंने देखा वो सब हाल ही में खींचे हैं। आपके पुराने फोटोज क्यों नहीं हैं? कुछ दिनों पहले वो बिजनेस की वजह से अब्रॉड गए थे, शायद तब से ये पैशन डेवलप हुआ है। मिसेस मिराल, आपको किसी बात का डर है? आप सारा वक्त अपने हाथों से खेलती रहती हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। आप नजरें मिलाने से डरती हैं, आई कांटेक्ट नहीं करती। आपको लगता है नजरें मिलाने से किसी को पता चल जाएगा। आप जरूर कुछ छिपा रही हैं। सब ठीक तो है? प्लीज बोलिए। नहीं, बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। क्या हो गया? मैंने बहाना बनाया था दूसरे डॉक्टर का ताकि उनकी सर्जरी ना हो। ऐसा क्यों? कुछ सालों पहले मेरे पति का दिवाला निकल गया था, तब से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। जब उसे गुस्सा आता है वो किसी बात की परवाह नहीं करता, इंसल्ट करता है, मारता है, गालियां देता है। उसने सेफा को इतने प्यार से कभी नहीं सहलाया। हमेशा मारना, पीटना, गालियां देना, धुतकारना। मेरा बेटा जब भी उसे देखता रोने लगता। सच कह रही हूँ मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, मगर फिर ट्यूमर हो गया। उसका बर्ताव अचानक बदल गया, जैसे वो कोई और ही हो। जब उसने मुझे डार्लिंग कहा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। वो सेफा से प्यार जताने लगा, सोने से पहले कहानियां सुनाने लगा। आप नहीं जानते मैंने कितना प्रे किया था। उसने कहा ये ऊपर वाले का चमत्कार है, मगर ये सब उस ट्यूमर की वजह से। प्लीज मत निकालिए उसे। ये ट्यूमर की वजह से हुआ? कभी कभी ट्यूमर की वजह से बर्ताव बदल जाता है। तो क्या हम ट्यूमर बिना निकाले उसे मरने देंगे? आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने सर्जरी की तो वो पहले जैसा हो जाएगा, जिंदगी नरक बन जाएगी। कम से कम सेफा पर तो दया कीजिए। वो भी चाहता है कि उसके पापा ऐसे ही रहे। आई एम सो सॉरी मैम, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके पति का ब्रेन ट्यूमर निकालना होगा। मॉम प्लीज रो मत। ठीक है बेटा। कुछ हुआ है? कुछ बात करनी है ब्रो, सीरियस है।
किस्मत अंकल ने मुझे धोखा दिया। तुम्हें भी धोखा दिया था। तुम्हें पता है ना कि वो पीते हैं। तुम्हें उन्हें रोकना होगा अली। मुझे? मैंने उनसे बात की थी, उनसे कहा, उन्हें चले जाने को बोला था, पर वो टूटा पांव लेकर लौट आए। अली, वो ऐसे नहीं जाएंगे। तुम्हें नाजली से बात करनी ही होगी। नाजली को कितना बुरा लगेगा, वो दुखी हो जाएगी। अली, हम कुछ नहीं कर सकते। वो कितने खतरनाक है, बहुत बुरे हैं वो। नहीं, मैं नहीं मानता। इंसान ऐसे अच्छे या बुरे नहीं होते, बस इंसान होते हैं। ठीक है अली, देखो इस इंसान की भी दो साइड्स है, लेकिन अच्छाई कम है, बुराई ज्यादा है। जरा सोचो तुम, उन्होंने अपने ही बेटी के दोस्त को धोखा दिया है गाइस। नहीं, अगर नाजली को बताना है तो पहले हमें साबित करना होगा कि उनकी बुरी आदतें अच्छी आदतों से कहीं ज्यादा हैं। ठीक है, मगर कितना साबित करेंगे? वो खुद थोड़ी ना बोलेंगे कि वो बुरे हैं। हाँ। मिल गया। एक टेस्ट करते हैं। मैं टेस्ट करता हूं, तो मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास एक आइडिया है। हमसे 2 इंटरनल ब्लीडिंग्स मिस हुई हैं मिस्टर सेलिम, और इसका जिम्मेदार सिर्फ आपका डिपार्टमेंट है। वो मैं नहीं बता सकता। मैंने ये नहीं पूछा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, मैंने पूछा प्रॉब्लम कहाँ है। प्लीज जल्दी सॉल्व कीजिए, वरना आप दूसरे हॉस्पिटल जा सकते हैं मिस्टर सेलिम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? कंसल्टेशन के लिए जाना है, जाते जाते बात कर सकते हैं। मेरे पेशेंट की फैमिली झूठ बोल रही है। जो फादर हैं वो बायोलॉजिकल नहीं है, ब्लड ग्रुप अलग है। आपके मुताबिक धोखा दे रहे हैं? वो पता नहीं, जेनेटिक बीमारियां भी अलग है। माँ को विल्सन है तो उसे लूपस। फैमिली हिस्ट्री पूछी तो ठीक से जवाब नहीं दे पाई। कुछ गड़बड़ लगती है। फादर कैसे लगते हैं? वैसे तो वो शांत दिख रहे हैं, मगर यकीन से नहीं कह सकते। फिर पहले माँ से बात करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस बुला लीजिए, ठीक है? सारे पैसे बैंक में हैं, ये यहाँ है, ठीक है? अगर इतने काफी नहीं है तो मैं अपनी बाइसिकल बेच दूंगा और फोन बेच दूंगा। फोन नहीं बेच सकता क्योंकि उसमें डॉक्टर आदिल के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर मैं अपना कंप्यूटर बेच सकता हूँ। हाँ, कुछ दिन हॉस्पिटल का यूज कर लूंगा। सब कुछ नाजली के लिए। नाजली के लिए? हाँ, मैं अपने सारे पैसे आपको देता हूँ, बस आप चले जाइए। जब आपका पैर टूटा आप नशे में थे ना? नाजली को कितना बुरा लगेगा। प्लीज आप उसे उल्लू बनाना बंद कीजिए। सारे पैसे लेकर चला जाऊं? हाँ, ले लीजिए। आप पैसे मांगते रहे, मैंने इतने पैसे दिए, पर वो काफी नहीं थे। अगर ये भी काफी नहीं तो मैं डॉक्टर आदिल से उधार ले लूंगा। आप सिर्फ हाँ कहिए, बस पैसे लीजिए और चले जाइए। आपको जो चाहिए, जितनी चाहिए पीजिए, मगर आप मेरे दोस्तों को मेहरबानी करके उल्लू मत बनाइए। मुझे भी उल्लू मत बनाइए। नाजली को दुख मत दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए। आप रो क्यों रहे हैं? मैं बदलना चाहता हूं अली। मैं वो इंसान नहीं जो पैसों के लिए बेटी को छोड़ दे, मगर मुझसे नहीं होता मुझसे। मैं शराब नहीं छोड़ सकता। मतलब आपको पैसे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। गुड, मुझे लगता है आप इतने बुरे नहीं हैं। ऑफ कोर्स बुरे नहीं हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, मैं आपकी मदद डेफिनेटली करूंगा।
मैं रिहैब प्रोग्राम में अप्लाई करूंगा, आपकी मदद जरूर करूंगा। बस तब तक आप इतना करें कि आप शराब ना पिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, तब तक धीरज रखिए। हाँ, अब यकीन हो गया? वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ओह नो, कम ऑन। वो बदल गए हैं, वादा किया उन्होंने। अली, जो आदमी इतने सालों से नहीं बदला वो तुम्हारी बातों से बदल जाएगा? मैं उन्हें पैसे दे रहा था, पर जानती हूँ उन्होंने नहीं लिए। अगर वो चाहते तो ले सकते थे। और मेरे टेबल का क्या हुआ? रुको एक मिनट। अरे नहीं, रुक जाओ। अरे क्या करूं मैं? सारे पैसे मैंने ही दिए थे। एक तो पैसे नहीं है मेरे पास और इस आदमी ने कंगाल कर दिया मुझे। ठीक है गुनेश, हो गया नुकसान, अब रहने भी दो। देखो, उसने हमें धोखा दिया और अब भी दे रहा है। हाँ, आई एम सॉरी अली, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही भोले हो। नहीं, तुम कितनी पेसिमिस्ट हो। लोगों पर थोड़ा भरोसा तो करो। कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता। काश तुम्हारी ये बात सच होती अली। मैं उनकी मदद करूंगा, वो ठीक हो जाएंगे, देखना तुम। मैं उनकी मदद करूंगा। आई होप तुम सही कह रहे हो ब्रो। होप सो, तुम मदद करोगे। अब चलो, चलो भी। मिसेस बेल्किस, मैं आपके जाती मामले में कुछ नहीं कह सकता, मगर आपके बेटी की बेस्ट ट्रीटमेंट करना हमारी ड्यूटी है। यानी? टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर सुरैया उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। हम नहीं जानते आपके पति इस बारे में क्या जानते हैं, मगर बायोलॉजिकल फादर से कांटेक्ट हो गया तो ट्रांसप्लांट करने में हमें आसानी होगी। देखिए, अगर आपको डर लगता है तो हमारे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है। यकीन मानिए, आप सेफ हैं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी बेटी की जिंदगी। नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। एक्चुअली जहरा अडॉप्टेड है। एडॉप्टेड है? जब मैंने फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा तब आपने बताया नहीं, आपने कहा पता नहीं। मैं बता नहीं पाई, जहरा को पता नहीं है। आपके बेटी को लिवर की जरूरत है। अगर हमें उसकी फैमिली से कोई मिल जाए तो हमारे ट्रांसप्लांट करने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। ये नामुमकिन है। देखिए, जहरा एक छोटी सी बेबी थी जब हमने उसे गोद लिया था। ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी सारी फैमिली मारी गई। फिर एक चीज कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट लिस्ट। हम उसका नाम लिस्ट में डाल देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम कोशिश करते हैं। क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? एक ट्यूमर की वजह से किसी का कैरेक्टर इतना बदल सकता है? आप खुद को पहचान भी नहीं सकते, इतना बदलता है। ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम या फ्रंटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स तय करता है वो इंसान दुनिया को किस नजरिए से देखेगा और रिएक्ट करेगा। अगर उस एरिया में डैमेज हो गया तो एक अच्छा भला आदमी शैतान बन सकता है या फिर बिल्कुल उल्टा। मिस्टर मिथाट सचमुच इतने बुरे इंसान थे? बैंक्रप्सी के बाद वो अपनी फैमिली के साथ बुरी तरह पेश आते थे। पुराने मिस्टर मिथात या नए मिस्टर मिथात ऐसी बात नहीं है, इंसान तो वही है ना। अगर वो ट्यूमर होने के बाद अच्छे हो गए, इसका मतलब ट्यूमर निकलने के बाद भी अच्छे रह सकते हैं। यानी एक्चुअली वो अच्छे हैं। हर इंसान के अंदर एक बुरा साइड छुपा होता है। ऐसा आपने ही कहा था ना डॉक्टर, आप हमेशा कहते हैं। मायने ये रखता है कि हम क्या चुनते हैं। जब मुझे गुस्सा आता है, मेरा भी बुरा करने का मन करता है। आप भी ऐसे ही सोचती हैं, है ना? मैं भी। पर मैं नहीं। मैं वो नहीं चुनता। मुझे मिस्टर मिथात से बात करनी होगी। हम साइकोलॉजिस्ट है क्या? सर्जन्स है, सर्जन्स। दुरुक। डॉक्टर, क्या हम सचमुच ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन करना है या नहीं? रियली? अगर हमने इसके अलावा कोई रास्ता ढूंढ लिया तो उसमें बुराई क्या है? ये आप क्या कह रहे हैं? उस आदमी के ब्रेन स्टेम में ट्यूमर है, उसे निकालना है।
हम सर्जरी कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसकी बीवी चाहती है। क्या बकवास है ये, समझ में नहीं आता मुझे। आराम से, संभल कर बात करो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही एक्साइट होते हो? एक्साइट हुए हो? एक्साइट हुआ है? हम रिसर्च करके देखते हैं, अगर सर्जरी के अलावा कोई सोल्यूशन मिलता है तो दोनों साथ में, ट्यूमर कम करना या फिर ओडेमा ओरिजिनेट्स का प्रेशर कम करना काफी होगा या नहीं। ठीक है, कल इसके बारे में फैसला लेते हैं। अभी के लिए बात खत्म। मगर डॉक्टर, खास करके तुम दोरुक, मैं तुम्हारा रिसर्च देखूंगा। तुम्हें बैठना है और खुद के बर्ताव को भी एग्जामिन करना है। यह हॉस्पिटल तुम्हें लगता है वैसा नहीं है। फिरदा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर फेमिन। यस। ट्रांसप्लांट लिस्ट से लिवर मिलने में अंदाजन कितना वक्त लगता है? वक्त तो लगेगा। प्लीज साफ साफ बताइए। कभी कभी कुछ दिन में, कभी कुछ हफ्तों में, और कभी कभी तो साल लगते हैं। डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। सिर्फ टर्की में नहीं, सारी दुनिया में यही हाल है। और जिंदा डोनर मिलना तो पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, समझिए ये डोनर एक ड्रग एडिक्ट होगा तो? क्या कहा? ड्रग एडिक्ट? बिल्किस, ये लो कॉफी। अंदर चलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, उसे अटैक आ रहा है। ठीक है, ठीक है। वाइटल्स क्या? डॉक्टर बीपी 90-70 है, सैचुरेशन 80। 5 mg लोराज़ेपाम, जल्दी। कम ऑन, इजी। देमिर जल्दी दो। यस डॉक्टर। ऑल राइट, इजी इजी। तुम ठीक हो जाओगी जहर, ठीक हो जाओगी। ब्लीडिंग चेक करने के लिए ब्रेन टोमोग्राफी लेते हैं। चलो। कैसी ब्लीडिंग? मैम, ये सिर्फ प्रिकॉशन है, आप जरा बाहर रुकिए प्लीज। आइए, बाहर जाइए। दे दिया डॉक्टर। गुड गुड, तुम ठीक हो जाओगी। गुड गुड जॉब। धीरे धीरे। इसकी बॉडी कॉपर को जल्दी एक्सपोज नहीं कर पा रही। अटैक फिर से आ सकता है। आज रात प्लाज्मा फेरेसिस देते रहना। ठीक है डॉक्टर। श्योर डॉक्टर। तुम पागल हो गई हो। ट्रांसप्लांट संभालो लिस्ट अपने में? आप को। हमारी बेटी को पता चल जाएगा, तुम पैनिक हो रही हो। मगर सुरैया। बिल्किस, तुम घर जाओ और आराम करो। तुम थक गई हो। आज की रात मैं रुक जाता हूँ। जाओ। वो ज्यादा सेंसिटिव है। बेटी का अटैक देखकर परेशान हो गई। आपको कैसे लग रहा है? अच्छा तो तब लगेगा जब लीवर मिल जाएगा। मिस्टर सुरैया, मैं समझ सकता हूँ। पिता होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते नहीं। बच्चा हमारी दुनिया बदल देता है, मैं जानता हूँ। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको अभी कुछ बताना है मुझे? नहीं। मिस्टर सुरैया, मुझे गिल्टी लग रहा है। आप जरा रुक सकते हैं प्लीज? मुझे अपनी बीवी से माफी मांगनी है। अभी आता हूँ। एक है शेर का बच्चा, एक है शेर का बच्चा, जंगल में घूमने निकलता है, जंगल में घूमता रहता है। भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत 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 प्यार करता है। गुड़िया गुड़िया
मेरी प्यारी गुड़िया गुड़िया, मेरी प्यारी अली। गुड़िया। अभी मेरे साथ चलो, लैला को भी ले चलो। मिस बेलिस को पता है, कोई सवाल मत करना। ओके, कम ऑन, मूव। विश मी लक। ओके, चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं। शट अप अली। कहाँ तक जाना है और कितनी दूर? हम पेशेंट को चेक करने जा रहे हैं या कोई इमरजेंसी है? अली, शट अप। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। चलो। चलो चलो आओ। मिस केवलजिम, बेबी को उसकी माँ से मिलवाना चाहता था। देखो देखो कौन है? तुम्हारी मॉम है। देखो। हेलो। देखो लैला, लैला देखो मॉम को। हेलो बोलो। कितनी सुंदर है ना? डॉक्टर फैमन और मिस बेलीज इसके मम्मी पापा बन गए हैं और मैं भाई बन गया हूं। हम सब इसकी देखभाल कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, डॉक्टर तांजू, हमें यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान। अली, एक बात और। लैला को देने के लिए उसकी माँ के पास और कुछ नहीं था। अच्छा समय देखकर तुम उसे ये दे देना। आप खुद ही क्यों नहीं देते? तुम उसके भाई हो ना? मैं भाई हूं तो आप भी अंकल हैं। अली, जानते हो ये चीज तुम्हें क्यों देनी चाहिए? अगर मैं ये सर्जरी करता तो दोनों ही जिंदा ना होते। अली, अगर सच कहूं तो मैं बच्ची को अबॉर्ट करके मां को ही बचाता। वैसे भी किविलजिम जो ड्रग ले रही थी उससे उसका बचना नामुमकिन था। इसलिए आज ना बेबी और ना मां जिंदा होती।
खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा नहीं जानता। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। असल में मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तहे दिल से शुक्रिया अली। मेरी जान। पापा, क्या आपको यकीन है आप अकेले जा पाएंगे? हाँ हाँ बेटी, मुझे इसकी आदत डालनी होगी। अगर जहरा नहीं होती तो मैं आ जाती, मगर उसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए आराम से। इट्स ओके बेटा, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। इस्मत अंकल, आप सच में घर ही जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, इस हालत में और कहाँ जा सकता हूँ। क्या पता और कहाँ। ठीक है। घर पर मिलते हैं। हैव अ गुड डे। ओ बेचारे। बेचारे। देमिर, जहरा की टोमोग्राफी? नेगेटिव डॉक्टर, नो ब्लीडिंग। तो फिर अब लिवर कैसा है? अनफॉर्चुनेटली वो भी नेगेटिव है। इस वक्त तो और कोई अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा। हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। वो लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। गुलीन को साथ लो और देखो जरा। जहरा के अडॉप्शन पेपर्स के बारे में पूछना उनसे। बोलना इमरजेंसी है। कहना उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना होगा। कोई फैमिली मेंबर नहीं बचा है डॉक्टर। मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी लगा कुछ गड़बड़ है। कम ऑन देमिर, उस बच्ची की जिंदगी का सवाल है। कम इन। हेलो, डॉक्टर तांजू अभी लेकर आई इसे। सब कुछ ठीक से चेक हो गया है। यस। आपने सही सोचा मिस बेलिस। मैंने सोचा हम हॉस्पिटल में हैं तो चेकअप हो जाना चाहिए, है ना? है ना लैला? थोड़ी बेचैन लग रही है। डायपर चेक करते हैं। आपको ट्राई करना है? जैसे हमने प्रैक्टिस की थी। हाँ बिल्कुल। डायपर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। मेरी जान, अब तुम्हारी मॉम डायपर चेंज करेंगी। देखो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो रोना मत, ठीक है? रोना मत, बिल्कुल नहीं। मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मैं अच्छे से करूंगी। डोंट वरी, रोना मत। ठीक है, मैं आराम से कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। कुछ नहीं होगा। इट्स ओके। रोना मत। आराम से, मैं आराम से कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? मैं आराम से कर रही हूँ। बस अब प्लीज आप ही कर देंगी, प्लीज। ओह मेरी बच्ची। हाँ। ओह ऐसा हुआ, ऐसा किया। ओके डियर, हो गया। अगर मुझसे इतना भी नहीं हो पा रहा है तो मैं कोशिश भी क्यों कर रही हूँ? मिस बेली, वो नहीं चाहती कि मैं ये सब करूँ। मैं पूरी रात इसके साथ रहती हूँ, इसे लोरी सुनाती हूँ, बिल्कुल सोती नहीं हूँ, लेकिन ये जब भी मुझे देखती है रोना शुरू कर देती है। मुझे लगता है ये मुझे चाहती ही नहीं है। मिस बेलिस, सुनिए।